हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ट्रू मैथ विद ब्रिजेश पर आपका स्वागत करता हूं। आप में से कोई भी यदि अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो हमारा रेफरल कोड यूज़ कर सकता है ब्रिजेश सर। अनअकैडमी पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और अब हमारा टारगेट रहेगा कि हम हर एक क्लास में मिनिमम 10 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। मैंने कल कुछ एक टाइप क्लियर कराए थे और उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वाले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, तो आप सभी जैसा कि कल समझे होंगे, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। क्या बताया था, एक बार फिर से ज़रा उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ एक बात ये बताई गई थी कि अगर हम एवरेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एवरेज की, तो एवरेज क्या होता है, तो आपने कहा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बात से सहमत हैं या नहीं, ये बात आपने समझी थी। अच्छा देखिए, एवरेज के लिए हमने कुछ एक चीजें और ज्ञात की थी। तो आपने ये कहा था कि एवरेज एक तो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक बार फिर से लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n मान लेता हूँ। और यही होता है अगर गैपिंग क्या होती है, सेम होती है। गैपिंग मतलब जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में वो समान होता है। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, या इसी बात को एक तरह से और हमने समझा था कि अगर गैपिंग बराबर होती है तो मिडिल टर्म भाई मेरे क्या होता है, एवरेज होता है। ये बातें आप सभी लोगों को क्लियर होंगी, अभी तक आप इन सब चीजों को समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्त, एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीजों को समझाना चाहूंगा। मैंने ये मान लिया कि मेरे पास कुछ एक संख्याएं हैं। क्या है दोस्त, कुछ एक संख्याएं। मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या मेरे पास 2 है, दूसरी संख्या मेरे पास 4 है, तीसरी संख्या मेरे पास 6 है, चौथी संख्या मेरे पास 8 है और पांचवी संख्या में मान लेता हूं मेरे पास कितनी है जी, 10 है। बात से सहमत है। अच्छा देखिए, यहाँ दो सिचुएशंस बन सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि यदि आप सभी का एवरेज की बात करेंगे तो जो सभी का एवरेज होगा वो भाई मेरे कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। एक बात और जरा समझिएगा, हमने ये कहा कि यदि हम सभी के एवरेज की बात न करें तो यहाँ एक बात और हमें समझनी होगी कि इन दो संख्याओं के एवरेज की बात करेंगे तो दो संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 3। मैंने कहा भाई मेरे इन आखिरी की दो संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 9 हो जाएगा। अरे बोलो ना, आपने ये कहा कि 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याओं का औसत कितना है, 6 है। मेरे हिसाब से एक तरीका हमारा ये होगा, हम इसे मान लेते हैं कि ये संख्या A है, ये संख्या आपकी B है, ये संख्या आपकी C है, ये संख्या आपकी D है और ये संख्या आपकी E है। समझने के लिए हमने ये कहा कि यदि कहीं ऐसा मिल जाए तो देखिएगा दोस्त, हम आपसे ये कह सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना होगा, तो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, एवरेज 3 है। जो सम होता है वो होता है सम, जैसा कि आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था तो वहां से देखेंगे सम इज इक्वल टू हो जाएगा यदि हम एवरेज को मल्टीप्लाई कर दें किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यही आपका सम हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ दोस्त, हमने ये कहा कि यदि ऐसा है तो जरा गौर से देखिएगा, इन दोनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा भाई मेरे, 6 हो जाएगा। अगर हम सम की बात करेंगे तो आखिरी की दो संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, तो भाई मेरे 18 हो जाएगा। अरे बोलो ना। और आपने कहा इन सभी संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, तो आप इन सभी संख्याओं की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये तो मुझे यहाँ पर संख्या C निकालनी है, जो मिडिल टर्म है वो हमें निकालना है। ये मिडिल होगा, कुछ भी हो सकता है, तो आपने कहा C निकालना है। अब C निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो ये इन सभी के सम के बराबर होगा। अरे बोलो ना, तो इन दोनों का हम करेंगे प्लस और इसे इधर ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। और इस तरह से आंसर आपका कितना हो जाएगा भाई मेरे, 18 6 24, देन 24 जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे तो जो C की वैल्यू होगी वो आ जाएगी भाई मेरे कितनी, 6। ये वो नंबर है जो हमने इधर से भी काउंट नहीं किया था और इधर से भी काउंट नहीं किया था। एक तरीका और जरा समझिए, तो देखिए दोस्त, यदि इस वाले कंडीशंस में हम क्या मानते, इन सभी का एवरेज मान लेते 6। देखिएगा दोस्त, हमने इन सभी का जो दूसरा तरीका है उसे जरा समझते हैं। तो दूसरे तरीके से इसी चीज को हम ऐसे भी समझ सकते थे कि एवरेज भाई मेरे कितना है, तो आपने अभी कहा था कि एवरेज कितना है, 6 है। एवरेज कितना है भाई मेरे,
6 है, इधर आ जाते हैं, रेड पेन का हम लोग यूज कर लेते हैं। हमने कहा देखो जरा इन सभी का जो औसत है वो कितना है भाई मेरे, तो आपने कहा था कि इन सभी का जो औसत है वो है 6। तो आप इस वाली संख्या को, ये मुझे एज्यूम करनी थी और ये संख्या मैंने मान ली कि 6 है, जो एवरेज होगा हम वही मान लेंगे। लेकिन यहाँ संख्या ध्यान रखिएगा, न तो हमने इधर से काउंट की है ये संख्या और ना ही हमने इधर काउंट की है, तो इसका मतलब ये हुआ ये संख्या यहीं कहीं एग्जिस्ट करेगी। आपने ये कहा यहाँ कितना है भाई मेरे, एवरेज 3 है, तो 3 को अगर आप 6 बनाना चाहें तो आपको 3 और ऐड करना होगा, और कितने संख्याओं में, 2 संख्याओं में, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 6। 6 होगा जी प्लस, बात से सहमत है। यहाँ 9 है एवरेज, अगर ये 9 है तो हमें 3 घटाना होगा, और आप कहेंगे 3 यदि घटाना होगा तो कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 2 हैं, देन ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो भाई मेरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 इसमें ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना है, आंसर हमारा क्या होगा, 6 होगा। अरे बोलो ना। एक बात और जरा समझो, यहाँ पर सेम क्वेश्चन होता, बस फर्क इतना होता कि हमने क्या किया जी, यहाँ पर देखिएगा जरा, मैं ना सिंबल या फिर एक काम करते हैं, हम संख्याएं ले लेते हैं। तो हमने कहा एक संख्या है मेरे पास 2, दूसरी संख्या है मेरे पास 4, तीसरी संख्या है मेरे पास 6, चौथी संख्या है मेरे पास 8 और पांचवी संख्या है मेरे पास कितनी, 10। यदि इन 3 संख्याओं की बात करते हैं तो 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, 8। यहाँ पर इन 3 संख्याओं की बात करते हैं तो भाई मेरे इन 3 संख्याओं की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एवरेज कितना होगा, 4 होगा। अरे बोलो ना, संख्या टोटल है कितनी भाई मेरे, है कितनी टोटल, तो आपने कहा टोटल है 5। हमने यहाँ पर भी 3 की बात की है और यहाँ पर भी 3 की बात की है। यदि ऐसा है, यदि कहीं पर भी ऐसा है कि हमने 3-3 संख्याओं की बात की है, टोटल संख्याएं 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल टर्म हमने दोनों में काउंट किया है। क्या किया है, दोनों में काउंट किया है। तो देखिए जरा, जब हम सम निकालेंगे, यहाँ 3 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, अगर हम सम की बात करेंगे तो आप कहेंगे सम हो जाएगा भाई मेरे 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी सम हो जाएगा 24। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 टाइम्स एक नंबर ऐड हुआ है, यहाँ देखिएगा जरा, यही नंबर 2 टाइम्स ऐड हुआ है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ना C और ऐड हुआ है, यहाँ C भी ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, ये तो हो गए 5 टर्म, इसके बाद C और ऐड हुआ है, तो आप कहेंगे कि यदि मुझे एक काम करना होगा, इन सभी को पहले तो मैं ऐड करूंगा, इन सभी को मैंने ऐड कर लिया, और इसमें से मैं कौन सी संख्या को घटाऊंगा, भाई इन सभी का एवरेज कितना है, 6, तो आप कहेंगे 30 होगा। देखिए जो बेसिक तरीका है उसमें हमें क्या करना होगा, जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर C 2 टाइम है, यहाँ पर C क्या है, 2 टाइम्स है। अब मुझे इस वाली संख्या को इधर लाना होगा, या फिर आप जरा गौर से देखिए, तो आप यहाँ से ये कहेंगे कि भाई मेरे यहाँ पर क्या होगा, C मुझे निकालना है तो इन संख्याओं को उधर ले जाना होगा, और इन संख्याओं को जब इधर ले जाए, या फिर जो हमारा तरीका है उसमें से हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों के सम में से इसे घटाएंगे, यही तो होगा, इन दोनों के सम में से इसे घटाएंगे। जब इन दोनों के सम में से इसे घटाएंगे तो जरा देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24, 36 और 36 जब 30 में से घटाएंगे तो मतलब ये वाला जो टर्म है वो इधर आ जाएगा, और आप ये कहेंगे कि देखिएगा जरा, यदि मैं यहाँ से 6 लेके आता है इधर तो माइनस का हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला टर्म हमें इधर ले जाना पड़ेगा, यही तो होगा, ये वाला घटाना पड़ेगा इनमें से, तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात से सहमत है, कैसे होगा, तो ये 2 टाइम्स है, और इसको अब मुझे ऐसे समझिएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ये पहले 3 टर्म, फिर लिखा हुआ है c प्लस डी प्लस ई, यही तो है। अब देखिए इन सभी में से मैं क्या करूं, एक बार इन सभी का सम हटा दूं, और सभी का सम कितना है, तो आपने कहा 30 है, जब 30 है तो 30 को जब इसमें से घटाऊंगा 24 और इतने में से, तो आपका c मिलेगा, यही तो होगा। अरे बोलो ना जी, बहुत अच्छे। अब जरा इस चीज को एक बार और समझिए, देखिए जो हमारा तरीका होगा हम उसमें क्या करेंगे, हमने ये कहा देखिए 3 ऑब्जर्वेशंस थे, एवरेज कितना था, तो 4 था। देखिए टोटल ऑब्जर्वेशंस 5 गिवन थे, हमने कहा फिर से 3 ऑब्जर्वेशंस हैं और एवरेज कितना है, 8 है। तो आप ऐसी संख्याओं में सभी का एवरेज फिर से मुझे दे रखा है कितना है, 6 है, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को यही मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, और क्योंकि यहाँ डबल सी आएगा तो उसे मुझे इधर ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ जो भी साइन आएगा उसे हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेके जाएंगे, जब इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव कर लेंगे, इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है। तो आपने कहा देखो जरा, 2 हमें यहाँ प्लस करना पड़ेगा और 2 हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट मेरा क्या होगा भाई मेरे, 6 होगा। अरे बोलो ना। देखिए दोस्त, इसी चीज को जरा और एक बार हम समझाएंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। 5 संख्याओं का औसत 23 दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत 23 है, आपसे कहा गया है पहली 2 संख्याएं,
पहली दो संख्या है। मैं सॉल्यूशन पर आ जाता हूँ इसके, ठीक है ना। तो आपको क्या गिवन है, देखिएगा दोस्त, तो आपको ये गिवन है कि पहली दो संख्याओं, और पहली दो संख्याओं की बात कर रहे हैं ये, तो पहली दो संख्याओं का जो औसत है वो कितना है भाई मेरे, 21 है। कितना है जी, 21 है। मैंने कहा अंतिम दो संख्याओं का, फिर से दो संख्याएं दे रखी हैं, और अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है, 19 है। इन सभी संख्याओं का, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा एक संख्या और होगी यहीं कहीं, तो उन सभी संख्याओं का जो औसत है वो हमें कितना दे रखा है, तो 23 दे रखा है जी। कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो जरा, यहाँ पर 4 हमें ऐड करना होगा और यहाँ पर हमें 2 ऐड करना होगा। अरे बोलो ना, तो आप कहेंगे 2 ऑब्जर्वेशंस पर 2, देन रिजल्ट क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशंस पर 4 कितना हो जाएगा भाई मेरे, प्लस का 8 हो जाएगा। अरे बोलो ना, 8 हो जाएगा। आपने कहा 4 प्लस, और ये भी कितना है, 8 है, देन 12 हमें ऐड करना होगा। देखिए इस संख्या को ही हम यहाँ एवरेज मान लेंगे, इस संख्या को ही हम यहाँ एवरेज मान लेंगे, और इसी एवरेज को ही हम संख्या मान लेंगे 23। 23 में अब हमें कितना और ऐड करना होगा, तो इसे एडजस्ट करने के लिए हमें क्या, 12 और ऐड करना होगा। तो इस संख्या में जैसे ही 12 ऐड करूंगा, आंसर हो जाएगा भाई मेरे कितना, 35 इज द राइट आंसर। अरे बोलो ना, देन आपका आंसर सही होगा क्या, ए इज द राइट आंसर। बात सभी को समझ में आई। अच्छा देखिए, दूसरा तरीका अगर हम चाहते तो दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत कम है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, बहुत कम है। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 23 है, तो 23 पंजे कितना होता है भाई मेरे, 115 होता है। 5 संख्याओं का सम आ गया। दो संख्याओं का एवरेज कितना है, 21 है। दो संख्याओं के लिए सम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आपने कहा आखिरी की दो संख्याओं का 19, 19 दोनों कितना होगा, 38 हो जाएगा। आप कहेंगे इन दोनों का सम कितना हुआ, 4 संख्याओं का सम हुआ भाई मेरे 80, और 80 को अगर 105 5 संख्याओं के सम में से 4 संख्याओं के सम को घटा देंगे, देन भाई मेरे जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन नहीं है वो नंबर आ जाएगा। अरे बोलो ना, बात समझ में आई, बहुत अच्छे इंसान है आप। आगे बढ़ो। 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है। देखिए दोस्त, इसे हम चाहे तो बेसिक से ही करें, क्योंकि यहाँ 2 संख्याएं कॉमन है। प्रथम 3 दे रखी हैं और अंतिम कितनी दे रखी है, 3 दे रखी हैं, तो इसका मतलब 2 संख्याएं कॉमन है। चलिए कोई बात नहीं। हमने कहा 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याएं, मान लेते हैं 4 संख्याएं हमारे पास हैं। पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, तीसरी संख्या C है, और चौथी संख्या भाई मेरे कितनी है, D है। आपने कहा प्रथम 3 संख्याओं का सम कितना होगा, तो सॉरी औसत कितना है, तो 15 है। जब औसत 15 है, तो आप कहेंगे इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अरे बोलो ना, एक बार फिर से देखो, अंतिम 3 संख्याओं के बारे में दे रखा है, तो आपने कहा अंतिम 3 संख्याएं ये वाली होंगी। अंतिम 3 संख्या कितना है, 16 है। देन अगर हम सम करेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बी और सी यहाँ पर दोनों में काउंट हुआ है। इन्होंने कहा यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, यदि मैं इसमें से इसे घटा दूं, इन सभी के औसत में से इन सभी के औसत को घटा दूं, या इन सभी के औसत में से इन सभी के औसत को घटा दूं, जब इसमें से इसे घटाएंगे, देखिएगा जरा, मैं इसमें इसमें से इसे घटाऊंगा, तो आप कहेंगे आपको क्या मिलेगा, a माइनस डी मिलेगा। देखिएगा जरा गौर से देखिएगा, हमें क्या लिखा हुआ है, पहले तो लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 45। बात से सहमत है। मैंने दूसरे इक्वेशन में लिखा है b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 48। आपको ये निकालना है भाई मेरे a और d में रिलेशन, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस डी कितना होगा भाई मेरे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। बात से सहमत है। a माइनस डी कितना होगा भाई मेरे, माइनस का 3। यहाँ पर भी कितना होगा, माइनस का 3। बात से सहमत है। दोनों चीजें एक ही है, बस लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया है। आपको एक बात और गिवन है, यदि अंतिम संख्या कितनी है, 19 है। भाई मेरे d की वैल्यू कितनी है, 19 है। यदि इस संख्या की वैल्यू 19 है, 19 में यहाँ रखूंगा, और ये माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 19 और माइनस का 3, आंसर कितना होगा, तो भाई मेरे जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 16। बात से सहमत है या नहीं, अरे बोलो ना। देन आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है ना, तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। इतनी बात से सहमत है। या आपने यहाँ कहा a माइनस डी हमें गिवन है, अच्छा d की वैल्यू हमें गिवन है, यदि अंतिम संख्या कितनी है, 16 है, अंतिम 19 है, अंतिम संख्या 19 है, तो यहाँ से भी आप समझ पाएंगे कि भाई मेरे मुझे कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू 19 पुट करनी है यहाँ पर। देन a माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस का 3,
तो a इज इक्वल टू हो जाएगा भाई मेरे 3 इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अरे बोलो ना, बहुत अच्छे इंसान है आप। देखिए दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ एक बस गौर करने वाली बात ये है कि पहली जो संख्याएं हैं वो है कितनी, 13। तो 13 संख्याएं हैं और इन सभी का जो औसत दे रखा है वो हमें गिवन है कितना है जी, 52 है। ध्यान रखिएगा 52 है। इसमें से पहली 7 और आखिरी की 7। देखिए दोस्तों, इन दोनों का सम कितना हुआ, 14। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या हमने दोनों में काउंट की है, दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन होता है कुछ भी तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, इधर पहुंचाएंगे, इसी संख्या को वही कॉमन संख्या मान लेंगे, कॉमन नंबर हम इसे मान लेंगे, ठीक है ना। और अपोजिट साइड में मानेंगे बराबर के अपोजिट साइड, जिससे हमारे आंसर सारे के सारे सही आए, ठीक है। अब जरा समझिएगा, मैंने कहा कि पहली 7 संख्याओं का औसत कितना है, तो 51 है। अच्छा, आखिरी की 7 संख्याओं का कितना है, 54 है। देन हमने कहा इन सभी का औसत है 51 और इन सभी का औसत है जी 54। इसे 52 बनाना है तो आपको यहाँ प्लस का कितना करना होगा, 1 करना होगा, और यहाँ माइनस का कितना करना होगा, 2 करना होगा। इन दोनों का रिजल्ट लेंगे भाई मेरे, पॉजिटिव कितना आएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट भाई मेरे होगा कितना, माइनस का 7। और ये माइनस का 7 जैसे ही इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 7 करने के बाद आंसर होगा 59, और 59 ही हमारा क्या होगा, सही आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। बात से सहमत है, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, एक बार और जरा समझो, इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते थे, पहली 7 संख्याएं थी तो पहली 7 संख्याओं का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा भाई मेरे, देखिएगा जरा, 51 इंटू 7, 51 इंटू 7। अच्छा, इसके बाद वाली आखिरी 7 संख्याओं का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 54 इंटू 7। बात से सहमत है। अच्छा, एक बात और हमें गिवन है कि संख्या केवल 13 है, तो 13 संख्याओं का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 13 इंटू 52। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, इन दोनों का सम करना है, और इन दोनों के सम में से इसे घटा देना है। जो भी आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर होगा और आप आसानी से निकाल सकते हैं। अरे बोलो ना, सुन रहा है ना, समझ में आ रहा है, चलो भाई बहुत अच्छे इंसान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्त, विद इन 1 सेकेंड हम इसका आंसर दे सकते हैं। जरा देखिएगा, करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना दोस्त। 17 संख्याएं हैं जिसमें से 9 और 9 संख्याएं दे रखी हैं, इसका मतलब 18 संख्याएं, एक संख्या कॉमन है। तो जो 8th संख्या, 9th संख्या जो हमसे पूछी गई है उस संख्या को हम मान लेते हैं सभी का औसत कितना होगा, 63, और इसे बराबर के इधर मान लेते हैं। अब जरा देखिएगा, पहली 9 संख्याओं के बारे में गिवन है, कितना है, 9 संख्याओं का औसत है जी 64, और आखिरी की जो 9 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, सॉरी ये 63 है, ये कितना है 63। देखिएगा, हमें संख्याएं दे रखी हैं 17। देखिएगा जरा, 9th नंबर को अगर हमें मानना होगा तो 9th नंबर को हम कितना मानेंगे, 63, सभी संख्याओं का जितना भी है। आपको गिवन है 9 संख्याओं का कितना है, अरे बोलो ना 64। तो पहली 9 संख्याओं का जो औसत है वो है आपका 64, आखिरी की 9 संख्याओं का कितना है, तो आप कहेंगे 61 है जी, 61 है। आपको शायद ये बात ज्ञात होगी कि संख्या कितनी है, संख्या मात्र कितनी है, तो संख्या केवल और केवल है हमारे पास 17, और यहाँ से संख्या कितनी बन रही है, 18। इसका एक संख्या कॉमन है, जो कॉमन है उसी को हमने यहाँ मान लिया। आपने कहा कि यहाँ क्या करना होगा, माइनस का 1 करना होगा। अरे भाई 63 मुझे बनाना है, इतना ही बनाना है, इतना बनाना है, तो आप कहेंगे माइनस का 1 करना होगा। इतना करना है तो आपको क्या करना होगा, प्लस का 2 करना होगा। आप कहेंगे 9 का मल्टीप्लीकेशन तो माइनस का 9 आएगा, और ये आपका प्लस का 18 हो जाएगा। जब 18 और 9 का डिफरेंस लेंगे तो भाई मेरे क्या होगा, दोनों का सम पॉजिटिव 9 होगा, और इस 9 को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 9 होगा। आंसर हो जाएगा जी, इसमें से 9 आपको घटाने हैं, 9 घटाएंगे तो आंसर कितना होगा, 54 इज द राइट आंसर। अरे बोलो ना, समझ में आया, बहुत अच्छे इंसान है आप लोग, ठीक है ना। एक बार फिर से सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 11 संख्याओं का औसत हमें 50 दे रखा है, प्रथम 6 संख्याओं का 49 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। देखिएगा जरा, फिर से 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, और टोटल संख्याएं 11 ही हैं। इसका मतलब इस सभी के औसत को हम 6th नंबर मान लेंगे, ठीक है ना। और सभी का औसत कितना है, तो आपने कहा जी 50 है। यहाँ पर देखिएगा 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहेंगे जी 49 है। आखिरी की 6 संख्याओं का कितना है, तो 52 है।
आपने कहा यहाँ पर प्लस कितना करना होगा, +1, तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ -2 करना होगा, ये भी 50 हो जाएगा। तब इन सभी का औसत कितना होगा, 50 हो जाएगा। और आपने ये कहा कि यहाँ संख्याएं कितनी है, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 है, तो आपने 6 का मल्टीप्लीकेशन किया, प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा, -2 से 6 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो माइनस का कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और इन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा, -6 होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो भाई मेरे -6 +6 बन जाएगा, और अब ये आंसर देगा 56। देन नंबर क्या हो जाएगा, 56। बात से सहमत हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छे इंसान हैं, आ जाइए भाई, ठीक है ना। देखिए दोस्त, क्लास बस आपको पूरी देखनी है और आप देखेंगे कि एक से एक अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बहुत कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा, इस बात का वादा है दोस्त, ठीक है ना। 33 छात्रों की कक्षा का औसत जो वजन है वो 47 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाए तो वर्ग का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिएगा दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस में जब एक ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा या घटेगा तब हमें क्या करना है। वैसे इसका जो मीन्स तरीका है हमारा वो क्या होगा, बेसिक तरीका, तो आप कहेंगे कितने छात्र हैं, 33, और इन सभी का औसत कितना है, तो आप कहेंगे जी 47। तो ये सभी 33 छात्रों का सम हो जाएगा। आपने कहा अगर हमें सम निकालना है जी 34 का, 34 या 33 प्लस टीचर का, तो आप कहेंगे ऐसे में हमें क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन 34 हो जाएंगे और औसत 1 बढ़ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 48। बात से सहमत है, अरे बोलो ना। चलो अब यहाँ जरा इसे लिखने के तरीके को हम समझते हैं। हमें इसमें से इसे घटाना होगा तो टीचर की एज आ जाएगी, मतलब जो टीचर की एज होगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे जी यहाँ से लिखा जा सकता है 34 इंटू 48 माइनस 33 इंटू 47। बात से सहमत है। मैं इसे लिखने का जरा तरीका चेंज करना चाहूंगा इतनी कैलकुलेशन से बचने के लिए। हालांकि आप ये कर लेंगे आंसर आपका आ जाएगा, यूनिट डिजिट से भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना, और कई बार यूनिट डिजिट आपको परेशान भी कर सकती है। फिलहाल इसे लिखने का हम तरीका चेंज करते हैं। देखिएगा जरा, पहला तरीका मेरा यहाँ से चेंज होगा, तो मैंने पहले तरीके से इसे लिखने का प्रयास किया, तो आपने कुछ इस तरह से लिखा, इसे लिख लिया आपने 33 प्लस 1, लिखा जा सकता है 33 प्लस 1 इंटू 48, इसे हमने 48 ही रहने दिया, और इसे हमने लिखा 33 इंटू 48 माइनस 1, लिखा जा सकता है या नहीं, अरे बोलो ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 33 इंटू 48, ये हो जाएगा प्लस का 48, माइनस का देखिएगा जरा 33 इंटू 48, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 33 इंटू 1। बात से सहमत है या नहीं, और ये भी आपका इंटू होगा जी 1, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे बोलो ना। अब देखिए जरा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हमें सुविधा क्या हुई, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 48 इंटू 1 प्लस 33 इंटू 1। इसे जरा गौर से देखो, तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आई कि पहले मेरे पास ऑब्जर्वेशंस थे 33, ये तो हुए ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। एवरेज हमने यहाँ लिखा, तो आपने कहा एवरेज इन सभी का कितना था, तो 47 था। एक बात और जरा समझिए, हमने कहा अगर ऑब्जर्वेशंस में कुछ कमी या वृद्धि हो जाती है, कमी या फिर वृद्धि हो जाती है, तो आप कहेंगे यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो कितने हुए 34, और यहाँ पर देखा जाए तो अब ये कितने हो जाते हैं 48, एवरेज हो जाता है 48। देखिएगा दोस्त, हम किसी में से किसी को घटाएं लेकिन सीक्वेंस हम चेंज नहीं करेंगे। अगर इधर से इधर घटाए हो तो इधर से इधर ही घटाओगे। आपने कहा इसमें से इसे घटाएंगे तो भाई मेरे कितना आएगा, 1 आएगा, अरे बोलो ना। आपने कहा इसमें से इसे घटाएंगे तो भाई मेरे कितना आएगा, तो आपने कहा जी यहाँ पर भी 1 आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ एक हमें कंप्लीट साइकिल, एक सर्किल बनाना है, एक कंप्लीट साइकिल फॉलो करनी है। जरा देखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए 48 इंटू 1, और ये 1 किसका मल्टीप्लाई हुआ है, तो 33 प्लस 1 का, मतलब इन दोनों के डिफरेंस को हमने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, तो आपने कहा इसके साथ, इन दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया है। और देखिएगा जरा 33 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है एवरेज का डिफरेंस, अरे बोलो ना, देखो जरा एवरेज का डिफरेंस ही तो है ये, देन एवरेज का डिफरेंस, और इस तरह से जो टीचर की एज होगी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, 48 प्लस का 48 प्लस 33, आंसर हो जाएगा भाई मेरे 81। बात से सहमत है या नहीं, अरे बोलो ना।
चलो, अच्छा इसी को लिखने का तरीका अगर हम चेंज करें तो देखिएगा जरा, हम इसी को लिखने का तरीका जरा चेंज करना चाहेंगे और चेंज करके हम एक बात और एक निष्कर्ष यहाँ से और निकालना चाहेंगे। अब ये दूसरा निष्कर्ष क्या होगा जरा देखिएगा। तो हमने कहा इसी तरीके को हमने चेंज कर लिया, इस तरीके को हमने कर लिया जी चेंज, ठीक है ना। अब चेंज करके हमें क्या लिखना है जरा देखिएगा। तो हमने चेंज करके कुछ इस तरह से लिखा, 34 को तो दोस्त हमने 34 ही लिखा रहने दिया, इनटू 48 को हमने 47 प्लस 1 लिख लिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आपने कहा माइनस करना है तो देखिए दोस्त इसे हमने 34 माइनस 1 लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इनटू ये हमने 47 ही लिखा रहने दिया। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करो तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 34 इंटू 47 प्लस 34 माइनस 34 इंटू 47 प्लस 47। बात से सहमत है? इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप फिर से देखेंगे कि यहाँ पर आंसर होगा 34 इंटू 1 प्लस 47 इंटू 1, आंसर फिर से आ जाएगा 81। बात से सहमत है या नहीं? अब दूसरा तरीका जरा समझिएगा, इसी को लिखने का तरीका चेंज किया हमने। अगर आपको किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन होता है तो आपको कोई भी डरने का मतलब किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है जरा समझिएगा, ठीक है ना। क्या करना है दोस्त? तो अब ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, हम केवल और केवल फिर से एक सर्किल पोर्ट करेंगे। देखिएगा जरा, यहाँ से हमने इसे मिला दिया, मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों को, कितना हुआ जी 47। ध्यान रखिएगा 47 इंटू 1, क्या यही वाला टर्म आया जी। फिर मैंने कहा देखिएगा जरा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ अब हमें क्या करना, अब देखिए यहाँ छोड़े थे या यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ छोड़े थे, अब यहाँ से इस नंबर को छोड़ के अगले नंबर से हमें स्टार्ट करना है और वहां तक ले जाना है जहां इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये भी कंप्लीट सर्किल, ये भी कंप्लीट, कहीं से भी आंसर निकालेंगे आंसर समान आएगा। प्लस का कितना होगा 34, आंसर हो जाएगा भाई मेरे एक बार फिर से आपका 81। बात से सहमत है? शायद ये दिखेगा नहीं, तो 47 इंटू 1 प्लस 34 इंटू 1, आंसर हो जाएगा जी 81, और ये भी टीचर की ही उम्र होगी। बात से सहमत है आप सभी लोग? इतनी बात सभी को समझ में आई, ठीक है। अब देखिए एक तरीका और जरा इसका समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक तरीका और बताऊंगा और ये आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑब्जर्वेशंस में ये केवल और केवल एक की कमी या वृद्धि होती है तभी आपका ये तरीका यूज होगा, ठीक है ना। इतनी बात सभी ने समझ ली या नहीं? ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए, इससे मैं एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिलहाल अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पर 33 है तो आपका +1 हुआ है तो आपने लिख लिया जी 34 होगा। 33 में +1 या -1 होगा तभी ये तरीका हमें लगाना है। तो आपने कहा +1 हुआ है तो आपने 34 लिख लिया, जो आखिरी का ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर क्या हुआ है, एवरेज में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है और पहले वाला एवरेज था कितना, तो पहले वाला एवरेज था 47। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए और इसमें इसी साइन के साथ, अगर दोनों पॉजिटिव है ये साइन तो क्या होगा, प्लस होगा, देन प्लस 34, आंसर हो जाएगा 81, और यही टीचर की एज होगी जिसकी वजह से इन ऑब्जर्वेशंस में चेंज हुआ है। या 33 इंटू 1, यहाँ पर आप फिर 48 लिखेंगे और इन दोनों का फिर से सम कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही 33 आप ऐड करेंगे आंसर फिर से हो जाएगा 81। बात से सहमत है या नहीं? अरे बोलो ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। इतनी बात सभी को समझ में आई? आगे बढ़ो भाई मेरे, ठीक है ना। अब इसे जरा समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ 2-3 तरीके लगाए जा सकते हैं, फिलहाल मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर भी वैल्यू में कुछ ज्यादा का चेंज होता है, हम क्या समझते हैं देखिएगा जरा। 42 छात्रों की एक कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना है, 16 वर्ष है। देखिए जरा, हमने लिखे 42 ऑब्जर्वेशंस और इनका जो औसत है वो है 16 ईयर। 6 नए छात्र शामिल हो जाते हैं और 6 नए छात्रों के शामिल हो जाने की वजह से अब इन सभी का जो औसत आता है वो कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 16.5 हो जाता है, 16.5 हो जाता है। बात से सहमत है? सभी का औसत हो जाता है 16.5। अब एक काम और कीजिएगा, इनको हम चाहे तो डिवीजन कर सकते हैं, अगर कुछ ये ऑब्जर्वेशंस कैंसिल आउट हो जाते हैं तो केवल ऑब्जर्वेशंस में ऐसा चेंज करना है, तो आप कहेंगे 6 एकड़ 6, 6 सत्ते 42, ये तो होगा। अच्छा ये बताओ यहाँ कितना है औसत, तो 16.5, तो हम यहाँ पर भी ऑलवेज क्या मानेंगे, 16.5 ही इसका औसत मानेंगे। जो नए छात्र हैं उनका औसत ये मानेंगे, ये हमने लेट किया है, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है ना, ये हमने एज्यूम किया है। इतना होता तो दोस्त यहाँ पर भी फिर आधा और होता तो बात बन जाती, बात बन जाती। अरे बोलो ना,
तो आधा और होता तो बात बन जाती। आप कहेंगे है कितना भाई मेरे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा भाई मेरे 7/2 दैट इज 3.5। अब देखिए यहाँ जो आंसर आया वो आया 7/2 मतलब 3.5, और 3.5 है किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। देखिए अपोजिट साइन में क्या है, साइन चेंज हो जाता है, लेकिन अपोजिट तो है नहीं, ये तो यहीं पर है। तो आप कहेंगे इन सभी का रिजल्ट इधर लिखा हुआ है, रिजल्ट बराबर में लिखा जाता है, तो हम क्या करेंगे, जब इधर ही है तो जिस साइन के साथ है उसी साइन को हम यहाँ लिख लेंगे। आप कहेंगे 7/2 का मतलब होता है 3.5, और 3.5 इसमें जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 20 वर्ष। बात से सहमत हैं सभी लोग? बहुत अच्छे से साथ, ठीक है ना। अभी जो कराया था उस तरीके से भी ये हो जाएगा, आपको खुद से करना है, ठीक है ना। एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा तरीका आप मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तीसरा जो तरीका होगा इसका, चौथा तरीका, तो चौथा तरीका और समझ लीजिए, ठीक है ना। एलिगेशन। एलिगेशन में क्या कहते हैं हम, एलिगेशन में हमने एवरेज में एलिगेशन लगाया, तो एवरेज से रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि एवरेज ऑलवेज ऑब्जर्वेशन के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यहाँ पर, 42 है। यहाँ कितने हैं जी, 6 है। आपने कहा कि औसत कितना है, तो आपके हिसाब से 16 है, और इन सभी का औसत ऑलवेज इन दोनों के मिडिल में लिखा जाएगा, 16.5 है। आप कहेंगे भाई मेरे यहाँ पर चाहे तो इसका रेशियो ले सकते हैं, रेशियो हो जाएगा 7:1 कितना, 1। बात से सहमत है। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई मेरे, 1/2 आएगा। इस 1 को 1/2 बनाना है, तो जब इसे 1/2 बनाना है तो आपको 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर भी 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 3.5 आपका यहाँ आने वाली पहली वैल्यू होगी। और आपको शायद याद होगा कि यहाँ क्या होता है, इसमें से इसे घटाया तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी रही होगी, और इस संख्या में से इसे घटाया होगा तब इतना आया होगा, तो इसका मतलब यहाँ वाली संख्या इन दोनों का सम होगी। इन दोनों का सम कितना हुआ, तो आप कहेंगे जी 20 वर्ष। देन आंसर कितना हो जाएगा, 20। बात से सहमत हैं सभी लोग? बहुत अच्छे इंसान हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जरा। 14 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 27 वर्ष है, 27 वर्ष और 9 महीने है। प्रत्येक 42 वर्षीय 2 व्यक्तियों ने समूह छोड़ देते हैं, मतलब 2 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं। समूह में शेष व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। आपको जो तरीका ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका हमने कहा, देखिएगा जरा, एक तरीका ये होगा कि 14 व्यक्ति हैं, कितने हैं, 14 व्यक्ति हैं, और इन सभी का जो औसत है वो है 27 एंड 3/, ऐसे लिखिएगा। आपने कहा 14 व्यक्ति हैं, और 14 व्यक्तियों का जो औसत है वो है आपका 27 3/4। कैसे, तो 9/12 मतलब 3/4, इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन सभी का सम आ जाएगा। फिर 2 व्यक्ति छोड़ देते हैं। अब जब 2 व्यक्ति छोड़ देंगे तो बचे हुए 12 व्यक्ति बचेंगे, और 12 व्यक्तियों का जो सम होगा, सम ऑफ 12 पर्सन्स प्लस 42 कितना हो जाएगा भाई मेरे, 42 प्लस 42 इज इक्वल टू कितना होगा, इन सभी के सम के बराबर होगा। आप क्या करेंगे, 12 से डिवीजन कर लेंगे और इसे इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझ लीजिए जरा, इसे हम लिखेंगे 14 इंटू 27 3/4, ठीक है ना, लिखा जा सकता है या नहीं। आप जरा देखिएगा, यहाँ से अगर सम ऑफ 12 हमें निकालना है तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, 14 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो 14 कॉमन लेंगे, ये होगा आपके पास 27 प्लस 3/4, ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। बात से सहमत है। आप जरा इसे माइनस कीजिए तो आप कहेंगे 25 3/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 25 3/4 डिवाइडेड बाई, अब देखिए मुझे सभी का एवरेज निकालना है, इनटू होगा 14, सभी का एवरेज निकालना है तो अपॉन में 12 और कर लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा एवरेज, ठीक है ना। लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एक बात और समझिएगा, यहाँ पर हमने आपको अभी जैसा कि तरीका बताया था, तो आपने कहा 14 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 14 व्यक्ति हैं। देखिएगा जरा, 14 में सभी का हमें जो औसत दे रखा है वो है 27.5, तो आपने कहा 14 व्यक्ति हैं, कितने हैं भाई मेरे, 14 व्यक्ति, और इन सभी का जो औसत है वो कितना है, तो आप कहेंगे जी इन सभी का जो औसत है वो कितना है, तो आप कहेंगे जी इन सभी का जो औसत है वो है आपका 27, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने कहा 14 व्यक्तियों का जो औसत है वो है 27 कितना भाई, 3/4। इसमें से 12 व्यक्तियों की बात कही है और 2 व्यक्ति और चले जाते हैं। मैं इन 12 व्यक्तियों का
औसत मान लेता हूँ 27 3/4, ठीक है। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि इनका कितना है 42। देखिएगा जरा 42 को जब इसमें से घटाएंगे, देखिए आप इसे 28 मान लीजिए, 28 मान लीजिए, ठीक है ना। जब 28 आप इसमें से घटाएंगे तो भाई मेरे 28 हटाएंगे तो हमारे हिसाब से कितना बचेगा, 28 हमें हटाना है, 14 बचेगा। 28 अगर हटाएंगे 14 बचेगा, तो आप कहेंगे जी 14, लेकिन 1/4 और बचेगा। और ये ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 2 हैं। जरा यहाँ देखिए तो ऑब्जर्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 6 होगा, ये आपका 1 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप कहेंगे जी इतना हमें घटाना होगा, इतना घटाना होगा। ये माइनस साइन आएगा और माइनस साइन यहाँ पर आएगा, तो आप कहेंगे एक में घटाना, एक में से घटाना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। 14 चौक 56, 56 और 1 57, 57 डिवाइडेड बाई 4 और 6 पर कैलकुलेट करना है, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा भाई मेरे 24। बात से सहमत है या नहीं? 3 से जरा कैंसिल आउट करो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, देन 3 से 3 8 जा। बात से सहमत है? आप जरा इसमें से इसे घटाओ, तो देखो जरा ये है 19/8, 19/8 को आप लिख सकते हैं कितना 2 3/8, 2 3/8। 2 घटाएंगे 25 बचेगा, इसमें से इसका आधा घटाएंगे तो 3/8 ही बचेगा, तो आप कहेंगे 25 3/8, और 25 3/8 का मतलब होता है इतना। बात से सहमत है? चलिए जी, बहुत अच्छे इंसान है। अगला क्वेश्चन, एक कार्गो होल्ड में 5 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स का वजन 200 किलोग्राम है और दूसरे बॉक्स का वजन तीसरे बॉक्स से 20% अधिक है, जिसका वजन पहले बॉक्स के वजन से 25% अधिक है। 350 किलो पर चौथा बॉक्स पांचवें की तुलना में 30% हल्का है। 4 सबसे भारी और 4 सबसे हल्के बॉक्स के औसत का हमें अंतर कैलकुलेट करना है। देखिए दोस्त, हमारा टारगेट होगा 4 बॉक्सों का वजन अलग अलग कैलकुलेट करना है। ए मान लेता हूं पहला बॉक्स, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है और पांचवा भाई मेरे ई है, ठीक है ना। आपने कहा पहला एक कार्गो होल्ड में 5 बॉक्स है, जिसमें पहला बॉक्स इसका वजन कितना है 200 किलोग्राम है भाई मेरे, 200 किलोग्राम। इसके बाद कहा गया दूसरा बॉक्स का वजन, दूसरे बॉक्स का वजन तीसरे बॉक्स के वजन से 20% अधिक है। मतलब इसके वजन से 20% अधिक का मतलब ये होगा, अगर ये 5 होगा तो ये उसी समय कितना होगा 6 होगा। एक बात और कही गई है, जिसका वजन किसका, तीसरे बॉक्स का, जिसका वजन पहले बॉक्स के वजन से 25% अधिक है, तो इसका 25% कितना होगा भाई मेरे 50 होगा। तो आप कहेंगे ये होगा कितना फिर 250, इससे 25% अधिक मतलब 1/4 अधिक है, तो आपका हुआ 250। ये 250 5 की वैल्यू है, तो भाई मेरे 6 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। बात से सहमत है? 300 हो जाएगी। एक बार फिर से जरा समझो। फिर अब कहा गया है कि भाई मेरे 350 किलो पर चौथा बॉक्स पांचवें बॉक्स की तुलना में 30% हल्का है। 30% हल्के का मतलब हुआ, अगर ये 100 होगा तो ये 70 होगा, या आप कहेंगे अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा 7 होगा। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितना है 350 किलोग्राम है। 350 जब ये है, इसका 50 गुना है, तो इसका भी 50 गुना कितना होगा 500। ये हो जाएगा आपका ई बॉक्स। ये हुए 5 बॉक्स और पांचों का अलग अलग वजन। हमसे ये पूछा गया है 4 सबसे भारी बॉक्स और 4 सबसे हल्के बॉक्स के औसत का अंतर कितना होगा। तो 4 सबसे भारी कितने हैं, देखिएगा जरा 500 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 300, ये तो है सबसे भारी। देखिएगा जरा, मैं इसे लिखने का तरीका जरा चेंज कर लेता हूं, तो आप कहेंगे ये कितना है, एक बार देखिएगा दोस्त, इसे ना 300 लिख लेते हैं और इसे आप लिख लेते हैं 250, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं तो आपके ये हैं सभी 4 बॉक्स, और सभी भारी का जो औसत होगा अपॉन 4 होगा। अगर हम बात करते हैं हल्के बॉक्स की, किसकी बात करते हैं हल्के बॉक्स की, तो हल्के बॉक्स भाई मेरे क्या होंगे, सबसे हल्का कौन सा है 200, उसके बाद कौन सा है, तो आप कहेंगे 250, उसके बाद कितना है तो 300 है, उसके बाद कितना है 350। बात से सहमत है? और अपॉन में कितना होगा भाई मेरे, तो अपॉन में होगा आपके हिसाब से कितना भाई 4, सभी का औसत, इनका डिफरेंस लेना है।
इनका डिफरेंस जब लेंगे तो देखिएगा जरा 250 से 250 कैंसिल आउट हो जाएगा, 300 से 300 कैंसिल आउट हो जाएगा और 350 से 350 कैंसिल आउट हो जाएगा। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे भारी अगर संख्याओं में अंतर एक का है, 5 संख्याएं हैं, पहले 4 और आखिरी के 4, 6 संख्याएं होती, पहले 5 और आखिरी के 5, अगर ऐसा होता तो सबसे भारी और सबसे हल्के का आप लेंगे अंतर। क्या करेंगे? सबसे भारी और सबसे हल्के का आप लेंगे अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई मेरे? 300। और 300 को क्योंकि 4 का औसत है तो 4 से विभाजित करेंगे। अरे इसका मतलब यही तो हुआ, 500 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 4। देन आंसर कितना हो जाएगा भाई मेरे? इससे इसे विभाजित नहीं कर पाएंगे, कितना हो जाएगा? 75 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे इंसान हैं आप लोग। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 बच्चों को दो समूह ए और बी में 10 बच्चे और 6 बच्चे के रूप में विभाजित किया गया है। एक समूह ए है, एक समूह बी है, इसमें बच्चे हैं 10 और इसमें बच्चे हैं 6, विभाजित किया गया है। समूह ए के बच्चों द्वारा प्राप्त औसत प्रतिशत अंक कितने हैं? 75। देखिए यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी को 75% अंक मिलते हैं और सभी 16 बच्चों का औसत हमें कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे इन सभी का जो औसत है वो दे रखा है जी 76। यही हमारा लिखने का तरीका था। आप ऑलवेज इस वाली वैल्यू को यहाँ मान लेते हैं और आपने ये कहा कि इस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे भाई मेरे? हमने ये मान लिया कि जो 6 बच्चे हैं उनका औसत कितना है? 76। देखिए सभी का 76 है, इसका मतलब यहाँ पर एक और होता तो सभी का 76 हो जाता। इनका भी 76, इसका भी 76। अरे आप ऐसे समझिए, मैंने कहा 30 एक संख्या है, इसका औसत कितना होगा? 30 होगा। मैंने कहा 30 प्लस 30 दो संख्याएं हैं, इन सभी का औसत कितना होगा? तो फिर से अपॉन में 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर से मैंने कहा 30 प्लस 30 प्लस 30, देन चाहे जितनी भी हों, जितनी भी संख्याएं होंगी, अगर संख्या सारी की सारी समान होंगी तो इन सभी का औसत कितना होता है? ऑलवेज 30 होता है, वही सेम संख्या होती है। तो आप ये कहेंगे यहाँ पर भी 76 होता, यहाँ भी 76 होता, तो इन सभी का औसत 76 होता, इन सभी का औसत 76 होता। तो यहाँ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 10 हैं। 10 पर एक का चेंज, भाई मेरे हर एक पर एक का चेंज, और ऐसे 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 पर कितने का चेंज होगा? प्लस के 10 का। और ये 10 बांटना कितने में है? 6 में। तो आप कहेंगे 10/6, 10/6, और इसका मतलब होगा भाई मेरे कितना? 5/3, और इसका मतलब होगा 1 सही 2/3। और 1 सही 2/3 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा, देखिए साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। जब इतना ऐड करूंगा 76 में तो आपका हो जाएगा 77 2/3 इज द राइट आंसर। अरे बोलो ना। आज के लिए धन्यवाद। आप सभी ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और उतना ही चीज़ों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। जब मुझे पता पड़ेगा कि मेरे पढ़ाने से अगर कुछ स्टूडेंट्स का भला हो रहा है तो डेफिनेटली मैं चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से पेश करूंगा और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको शायद ही कोई बताएगा, सारे के सारे तरीके, सारे के सारे एग्जाम्पल्स, तो आप देखेंगे कि मतलब सब कुछ आपको अरेंज्ड वे में मिल जाएगा। जैसा कि अभी तक आपने देखा है कि यूट्यूब पर वीडियो तो बहुत है लेकिन अरेंज्ड वे में नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 100% में सारी की सारी चीज़ें अरेंज्ड वे में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। इसके लिए मेरा उत्साह बना रहे, आप भी पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी फिर मिलेंगे कभी और कभी नहीं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं दोस्त। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है ना। अगली बार फिर से मिलते हैं जल्दी। मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।